अगर अभी इसी वक्त भारत के सभी लोग अपने बैंक अकाउंट से अपने पैसे निकालने पहुंच जाएं, तो बैंकों के पास देने के लिए सिर्फ 4% पैसे होंगे, बाकी 96% गायब। ये किसी साजिश की बात नहीं है, ये RBI के नियम है, काले पर सफेद। तुम्हारे पास जो 1 लाख रुपए दिख रहे हैं अपनी बैंक ऐप में, उनमें से असली पैसे हैं सिर्फ 4,000, बाकी 96,000 वो सिर्फ एक नंबर है, एक स्क्रीन पर, एक विश्वास, और इसी विश्वास पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी टिकी है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे बैंक हवा से पैसा बनाते हैं, और तुम्हें ये जानकर नींद नहीं आएगी। चलो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। तुम 5 साल के हो, तुम्हारे पास एक गुल्लक है, उसमें 100 रुपए पड़े हैं। ये पैसे असली हैं, तुम छू सकते हो, गिन सकते हैं, जब चाहो गुल्लक तोड़कर निकाल सकते हो। अब तुम बड़े हो गए, 10,000 रुपए कमाए, सोचा गुल्लक में नहीं रखूंगा, बैंक में रखूंगा। बैंक जाते हो, काउंटर पर खड़े हो, 10,000 रुपए गिनते हो। बैंक वाला मुस्कुराता है, कहता है, सर आपके पैसे पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, जब चाहे निकाल लीजिएगा। तुम सोचते हो, वाह क्या सुविधा है। तुम घर आ जाते हो, ऐप खोलते हो, बैलेंस दिखता है 10,000 रुपए, परफेक्ट। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि अभी इसी पल जिस कमरे में तुम बैठे हो उसी शहर में बैंक ने तुम्हारे उन 10,000 रुपयों को किसी और को दे दिया है, और ये चोरी, ये सिस्टम है। रुको रुको रुको, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जो तुम्हारा दिमाग हिला देगी। भारत की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट देखो। कुल डिपॉजिट करीब 47 लाख करोड़ रुपए लोगों ने जमा किए, तुम्हारी तरह मुझ जैसे लाखों लोगों ने। अब देखो बैंक के पास असली कैश कितना है, सिर्फ 1.88 लाख करोड़, यानी 4%। बाकी 96% पैसे वो बैंक ने किसी और को दे दिए हैं, होम लोन में, कार लोन में, बिजनेस लोन में। और सबसे खतरनाक बात, ये पूरी तरह लीगल है। चलो इसे एक कहानी से समझते हैं। एक छोटा सा गांव है, एक बैंक है, बस राज आता है, बैंक में 10,000 रुपए जमा करता है। बैंक उसे रसीद देता है, कहता है आपके 10,000 सुरक्षित हैं। राज खुश होकर घर चला जाता है। अगले घंटे सिमरन आती है, कहती है मुझे बाइक लेनी है, 10,000 का लोन चाहिए। अब बैंक के दिमाग में क्या चल रहा है, सोचता है राज ने पैसे डाले हैं, लेकिन वो अगले महीने तक तो निकालने नहीं आएगा, तो क्यों ना उसके पैसे इस्तेमाल कर लूं। बैंक सिमरन को 10,000 दे देता है। अब मजा आता है। राज की पासबुक में कितने पैसे दिख रहे हैं, 10,000। सिमरन के हाथ में कितने आए, 10,000। कुल मिलाकर 20,000। लेकिन असल में पैसे कितने थे, सिर्फ 10,000। बाकी के 10,000 कहाँ से आए, हवा से। बैंक ने अभी अभी पैसा बना दिया, बिना छापे, बिना RBI की इजाजत के, बस एक एंट्री करके। और ये कोई गलती नहीं, ये बैंकिंग का असली धंधा है। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, सिमरन को वो 10,000 मुफ्त में नहीं मिले, उसे ब्याज देना होगा। मान लो 12% सालाना, यानी 1 साल बाद सिमरन को वापस देने होंगे 11,200 रुपए। अब राज को क्या मिलेगा, उसने जो 10,000 डाले थे उस पर मिलेगा सिर्फ 3% ब्याज, यानी 300 रुपए। अब देखो गणित, सिमरन से बैंक को मिले 1,200 रुपए, राज को बैंक ने दिए 300 रुपए, बाकी 900 रुपए बैंक की जेब में शुद्ध मुनाफा, बिना कुछ किए, बिना कोई फैक्ट्री लगाए, बिना कोई प्रोडक्ट बनाए, सिर्फ पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजकर। और ये सिर्फ एक ग्राहक का हिसाब था। बैंक के पास हैं करोड़ों ग्राहक, लेकिन असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि सिमरन ने जो 10,000 लिए उसका क्या किया, उसने बाइक खरीदी, बाइक शोरूम वाले को पैसे दिए, शोरूम वाले ने वो पैसे अपने बैंक अकाउंट में डाल दिए। अब उस बैंक के पास 10,000 आ गए, और वो बैंक क्या करेगा, वो इन 10,000 में से 9,000 किसी तीसरे को लोन दे देगा, और वो तीसरा इंसान उन पैसों से कुछ खरीदेगा, और वो दुकानदार अपने बैंक में डाल देगा, और वो बैंक फिर से लोन देगा, और ये चक्र चलता रहेगा। जानते हो इसे क्या कहते हैं, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। एक 10,000 का नोट पूरी इकोनॉमी में घूमते घूमते 1 लाख रुपए बन जाता है, कागज पर, स्क्रीन पर, लेकिन असल में वो अभी भी सिर्फ 10,000 ही है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अब सबसे डरावना सवाल, अगर ये सारा सिस्टम इस विश्वास पर टिका है कि सब लोग एक साथ अपने पैसे नहीं निकालेंगे, तो अगर वो विश्वास टूट जाए, इतिहास में ये हो चुका है। 2008 में अमेरिका में नॉर्दर्न रॉक बैंक, लोगों को पता चला कि बैंक मुश्किल में है, और क्या हुआ, सब एक साथ बैंक के बाहर लाइन में लग गए अपने पैसे निकालने। इसे कहते हैं बैंक रन। और जब ऐसा होता है, बैंक ढह जाता है, क्योंकि उसके पास पैसे थे ही नहीं। भारत में भी ये हुआ है। 2001 में माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक एक दिन में खत्म, लाखों लोगों के पैसे हवा, और गवर्नमेंट RBI कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि पैसे थे ही नहीं देने के लिए। तो फिर सवाल ये है, ये सिस्टम चल कैसे रहा है, विश्वास की वजह से। तुम विश्वास करते हो कि तुम्हारे पैसे सुरक्षित हैं, बैंक विश्वास करता है कि तुम सब एक साथ नहीं आओगे, गवर्नमेंट विश्वास करती है कि बैंक जिम्मेदारी से काम करेगा, और जब तक ये विश्वास बना रहे सब कुछ सही चलता रहता है। लेकिन जिस दिन किसी एक चेन में दरार आ जाए, पूरा सिस्टम धड़ाम। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताऊंगा वो राज जो बैंक कभी नहीं चाहते कि तुम जानो। जब 2008 में अमेरिका में लेहमैन ब्रदर्स बैंक डूबा, तो उसके साथ डूब गए 6 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा। लेकिन सवाल ये है कि वो पैसे गए कहाँ। किसी ने चुराए नहीं, कोई लूट नहीं हुई, फिर भी गायब हो गए। क्यों? क्योंकि वो पैसे असल में थे ही नहीं, वो सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन पे चमकते नंबर
नंबर थे, और जब लोगों का विश्वास टूटा तो वो नंबर भी मिट गए। अब तुम सोच रहे होगे तो फिर बैंक इतने अमीर कैसे हो जाते हैं? आसान है। देखो, बैंक सिर्फ लोन से नहीं कमाता, वो कमाता है फीस से। अकाउंट मेंटेनेंस, चेकबुक, SMS अलर्ट, कुछ भी करो, फीस। पेनाल्टी से। मिनिमम बैलेंस नहीं रखा, पेनाल्टी। लोन की EMI लेट हुई, पेनाल्टी। इन्वेस्टमेंट से, तुम्हारे पैसे से बैंक शेयर बाजार में खेलता है, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदता है, और सबसे ज्यादा कमाई वो पैसे बेचकर जो उसने बनाए ही नहीं। क्योंकि जब बैंक तुम्हें 10 लाख का होम लोन देता है, उसे असल में 10 लाख रुपए देने नहीं पड़ते। वो बस तुम्हारे अकाउंट में एक नंबर लिख देता है, 10 लाख, और तुमसे वसूलता है 15 लाख ब्याज के साथ। 5 लाख का शुद्ध मुनाफा उन पैसों पर जो असल में थे ही नहीं। ये सुनने में पागलपन लगता है, लेकिन ये सच है। और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया इसी सिस्टम पर चल रही है। हर देश, हर बैंक, हर करेंसी, डॉलर हो, यूरो हो, रुपया हो, सब एक विश्वास पर टिके हैं। और अब सुनो एक और चौंकाने वाली बात। जब तुम बैंक से लोन लेते हो तो असल में तुम बैंक के पैसे नहीं ले रहे, तुम अपना ही भविष्य का पैसा ले रहे हो। क्योंकि बैंक ने जो पैसा तुम्हें दिया वो किसी की जमा पूंजी से नहीं आया, वो तुम्हारी EMI से आएगा। ये एक टाइम मशीन की तरह है, जहाँ तुम्हारा कल का पैसा आज आ गया है, और बैंक इसी टाइम ट्रैवल का किराया वसूल रहा है ब्याज के रूप में। अब सोचो, अगर पूरे देश के सभी बैंक एक साथ मिलकर ऐसा कर रहे हैं तो कुल कितना पैसा बन रहा है जो असल में है ही नहीं। भारत में अभी कुल करेंसी, नोट और सिक्के प्रिंट हुए हैं करीब 32 लाख करोड़ रुपए के, लेकिन बैंकों के अकाउंट में दिख रहा है कुल पैसा करीब 180 लाख करोड़ रुपए, यानी असली पैसे से 5 गुना ज्यादा। बाकी के 148 लाख करोड़ रुपए वो डिजिटल हवा है, कंप्यूटर की मेमोरी में बसे नंबर है। और सबसे मजेदार बात, RBI भी यही चाहता है, क्योंकि अगर बैंक पैसा न बनाए तो इकोनॉमी बढ़ेगी कैसे, लोग घर कैसे खरीदेंगे, बिजनेस कैसे शुरू होंगे, फैक्ट्रियां कैसे लगेंगी। इसलिए RBI एक नियम बनाता है जिसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ये कहता है कि बैंक को अपनी कुल जमा राशि का सिर्फ 4.5% कैश में रखना जरूरी है। बाकी 95.5% जो मर्जी करो, लोन दो, इन्वेस्ट करो, पैसा बनाओ। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है, जब कोई बैंक किसी को लोन देता है तो वो सिर्फ अपने ग्राहकों के पैसे नहीं देता, वो RBI से भी पैसे उधार लेता है। और RBI उसे पैसे देता है कैसे? वो भी पैसा छाप कर। यानी पैसे की फैक्ट्री चल रही है 2 लेवल पर। पहला, बैंक अपने लेवल पर डिजिटल पैसा बना रहे हैं। दूसरा, RBI अपने लेवल पर असली नोट छाप रहा है, और दोनों मिलकर एक ऐसा जाल बुन रहे हैं जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि अगर सब कुछ इतना नाजुक है, इतना हवाई है, तो फिर ये सिस्टम टूटता क्यों नहीं? क्योंकि इसमें सबका फायदा है। बैंक को फायदा है क्योंकि वो बिना पैसे लगाए पैसा कमा रहे हैं। गवर्नमेंट को फायदा है क्योंकि इकोनॉमी बढ़ रही है। आम लोगों को फायदा है क्योंकि उन्हें लोन मिल रहा है घर खरीदने के लिए। तो फिर कौन इस सिस्टम को तोड़ना चाहेगा? लेकिन इतिहास गवाह है कि ये सिस्टम टूटता है। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, और ना जाने कितनी बार छोटे छोटे देशों में बैंकिंग सिस्टम क्रैश हुआ है। और हर बार क्या होता है, आम लोगों के पैसे डूब जाते हैं, बैंक के मालिक बच निकलते हैं, गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स के पैसे से बैंकों को बचाती है, और चक्र फिर से शुरू हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या तुम इस सिस्टम से बाहर निकल सकते हो? जवाब है नहीं, क्योंकि अगर तुम बैंक में पैसे नहीं रखोगे तो कहाँ रखोगे? घर में, गुल्लक में। वो चोरी हो सकते हैं, जल सकते हैं। सोने में रखोगे, उसकी भी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। शेयर मार्केट में, वो तो और भी ज्यादा जुआ है। तो फिर बचा क्या? बैंक ही तो है। और यहीं पर बैंकों की ताकत है। वो जानते हैं कि तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए वो जो चाहे कर सकते हैं। फीस बढ़ा सकते हैं, ब्याज दर घटा सकते हैं, लोन देने से मना कर सकते हैं, और तुम क्या करोगे? बस सह लोगे। लेकिन अब एक नया खतरा आ गया है, डिजिटल करेंसी। गवर्नमेंट अब अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लाना चाहती है, जिसे कहते हैं CBDC, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसमें क्या होगा? तुम्हारे पैसे सीधे RBI के पास होंगे, बीच में बैंक नहीं होगा। तो फिर बैंकों का क्या होगा? उनका धंधा खत्म हो जाएगा। इसलिए बैंक पूरी ताकत से इसका विरोध कर रहे हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी भी यही करने की कोशिश कर रही थी। बिटकॉइन, एथेरियम, ये सब बैंकों को बाहर करने के लिए बनाए गए थे। लेकिन क्या हुआ? गवर्नमेंट ने उन पर इतने नियम लगा दिए कि वो भी बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बन गई। क्योंकि जिसके हाथ में पैसे बनाने की ताकत होती है, वो किसी को भी अपना मुकाबला करने नहीं देता। अब आखिरी सवाल, क्या ये सिस्टम गलत है? जवाब है, न सही है न गलत। ये बस एक सिस्टम है जो हमने बनाया है अपनी जरूरतों के लिए। सोचो, अगर बैंक सिर्फ वही पैसे रखें जो लोगों ने डाले हैं, तो लोन कौन देगा? घर कैसे खरीदोगे? बिजनेस कैसे शुरू करोगे? इकोनॉमी रुक जाएगी। बैंक पैसा बनाते हैं ताकि इकोनॉमी चल सके, लेकिन इसमें एक खतरा है। अगर बैंक जरूरत से ज्यादा पैसे बना दें तो महंगाई बढ़ती है। अगर बैंक गलत लोगों को लोन दे दें तो वो पैसे डूब जाते हैं। और अगर लोगों का विश्वास टूट जाए तो सिस्टम क्रैश
करता है। इसीलिए आरबीआई हर बैंक पर नजर रखता है। कहता है तुम लोगों के पैसों का सिर्फ 96% इस्तेमाल कर सकते हो, 4% अपने पास रखो। ये नियम है, लेकिन सच पूछो तो 4% भी काफी नहीं है। अगर सब एक साथ आ जाएं, तो बैंकिंग है क्या? एक जुआ, एक गणित और एक विश्वास कि कल सब कुछ ठीक रहेगा। और जब तक ये विश्वास बना रहे तब तक ये दुनिया चलती रहेगी। लेकिन जिस दिन ये विश्वास डगमगाया, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास असल में क्या था। तो अगली बार जब तुम अपना बैंक बैलेंस देखो, याद रखना वो सिर्फ एक नंबर है, एक वादा है, एक विश्वास है। और जब तक सब लोग उस विश्वास पर कायम रहे, तुम्हारे पैसे सुरक्षित हैं। लेकिन जिस दिन वो विश्वास डगमगाया, तुम्हें पता चलेगा कि असल में पैसा था ही कितना, 4%। बाकी सब बस हवा। और शायद यही सबसे बड़ा सच है आधुनिक दुनिया का, कि हम सब एक ऐसे खेल में खेल रहे हैं जिसके नियम हमने खुद नहीं बनाए, लेकिन खेलना हम सबको है, क्योंकि कोई और रास्ता है ही नहीं। तो बताओ, तुम्हें कैसा लगा ये सच जानकर? क्या तुम्हारी नींद उड़ गई? क्या तुम अभी अपना बैंक बैलेंस चेक करना चाहते हो? कमेंट में जरूर बताओ कि ये वीडियो देखने के बाद तुम बैंक को कैसे देखोगे। और अगर ये वीडियो तुम्हारा दिमाग हिला गया हो तो इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि ये बातें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड असल में कैसे काम करता है, और वो कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक है।